हेलो माय गाइस, वेलकम बैक टू द डी रूट्स क्लासेस। माई सेल्फ अभिषेक सर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत सारे वीडियोस क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए अपलोड होने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। ओके, तो इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। अब हम यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या कहता है। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स ये हमारा जो दिया एक नंबर दिया हुआ है 6 पावर n, n की किसी वैल्यू के लिए, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। मीन्स जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो तो होल नंबर के सेट में आता है। मीन्स नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से कि n की यहाँ पर कोई वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा क्या वो जीरो के साथ एंड होगा कि नहीं होगा, ये चीज हमसे पूछा गया है। ठीक है, नहीं समझे? देखिए बहुत सिंपल भाषा में आप समझिए कि जैसे मान लिया 6 पावर n है हमारा। अब हम n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर का है तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो अगर हम n इज इक्वल टू 1 यहां रखेंगे तो 6 पावर 1 मीन्स 6 आएगा। फिर 6 यहां n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 6 पावर 2, 6 पावर 2 की वैल्यू क्या होगी? 6 6 जा 36। तो एंड किससे हो रहा है? 6 से एंड हो रहा है ना। देखो भाई इस तरह से ना, यहाँ 2 रखा तो ये 6 इंटू 6 किया हमने तो 6 6 जा 36। तो एंड किससे आया? 6 से एंड हुआ। इसी तरह से जब हम रखेंगे 3, n की जगह 3 रखेंगे तो 6 पावर 3 मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा आपका 216, मतलब फिर आपका 6 से एंड होगा। तो हमें यही चीज चेक करना है, तो क्या कभी ये n की किसी एक वैल्यू के लिए जीरो के साथ एंड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम वैल्यू पुट करके हम फाइंड आउट तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो कितनी वैल्यूज आप पुट करेंगे और कब तक आप सॉल्यूशन लाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए ये दिया हमारा 6 पावर n। ठीक है, तो ये 6 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, इसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दें, पावर आपका n हो जाएगा, है ना। अब देखो अगर कोई नंबर जीरो के साथ एंड होता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज अ यूनिक प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है? कि वो 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, 5 से डिवाइड होता है। जीरो के साथ एंड वाला का मतलब नंबर क्या नंबर होंगे? एग्जांपल देख लो, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, है ना, या आपका 1020 हो गया, इस तरीके से। तो मीन्स जीरो के साथ एंड होने का मतलब क्या है भाई? यूनिट प्लेस पर जीरो आना चाहिए। तो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर जीरो आ रहा है उसी नंबर को हम कहेंगे ये जीरो के साथ एंड हो रहा है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? 5 से डिविजिबल होते हैं, मीन्स 5 से कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 क्या होता है? ऐसे नंबर का फैक्टर होता है। मीन्स अगर ये आपका जीरो के साथ एंड होगा तो 5 क्या होना चाहिए? इसके फैक्टर में आना चाहिए। तो आप देख रहे हो 6 के फैक्टर में क्या आ रहा है? सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, मतलब 5 नहीं आ रहा है। तो हम क्या देंगे स्टेटमेंट? हम स्टेटमेंट यहां देंगे, इफ एनी नंबर ends with the zero digit, then it must be divisible by 5। ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। सो नंबर consist 5 as factor, मीन्स वो जो नंबर है उसके फैक्टर में क्या होगा? 5 होगा। यही वाला स्टेटमेंट है, यही वाला है बिल्कुल। ठीक है, अरे भाई यही तो कह रहा है ना कि अगर कोई नंबर जीरो से डिवाइड होगा, सॉरी जीरो से एंड होगा तो 5 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। तो मतलब हम उस नंबर के फैक्टर में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। यही चीज तो कर रहा है।
ठीक है। बट आप यहां पर देखो 6 के फैक्टर में क्या है, सिर्फ 2 और 3 है। मीन्स इन फैक्टर ऑफ 6 there is only 2 and 3 as a factor। सिर्फ 2 और 3 ही क्या है, एक फैक्टर है यहां पर, है ना, ये चीज है हमारा। तो हम कह सकते हैं क्या, 5 is absent here, so for any natural number for n, the 6 power n cannot end with 0 digit। ओके, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि भाई 6 जो है, 6 के फैक्टर में सिर्फ 2 और 3 आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहा है। अगर ये 0 के साथ एंड होगा तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब इसके फैक्टर में 5 आना चाहिए। तो जब फैक्टर में 5 आएगा तभी ये क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। लेकिन इसके फैक्टर में 5 आ नहीं रहा है, इसके फैक्टर में क्या रहा है, सिर्फ आपके क्या आ रहे हैं भाई, 2 और 3 इसके फैक्टर में आ रहे हैं। इसका मतलब ये 6 पावर n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 के साथ एंड नहीं होगा। सो दैट वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ओके, होप you understood। Okay, thank you।